अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसपास होम कुकिंग। आज आपके साथ मखनी दाल चना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है, एक आसान सी रेसिपी है। दाल चना आप सभी घरों में बनती है, मगर मेरी गारंटी है इस तरह से अगर आप दाल चना नहीं बनाते हैं, एक दफ़ा बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होगी। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी मखनी दाल चना बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ मेरे पास 1.5 पाव चने की दाल है, जिसे मैंने काफ़ी दफ़ा धोने के बाद साफ़ पानी में भिगो दिया है। आधा घंटा गुजर चुका है और दाल काफ़ी अच्छी फूल चुकी है। अब हमने इसके लिए मसाला तैयार करना है। हम सिर्फ प्याज का मसाला बनाएंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, इनको मैं रफली काट लूँगी। रफली काटने के बाद ग्राइंडर जग में ऐड करेंगे और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छा और फाइन ग्राइंड कर लेंगे। इस वक्त मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, इसको रख देंगे एक साइड पर। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हाफ कप के बराबर मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ पैन में। साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। चंद सेकंड्स के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज जो हमने ग्राइंड करके रख ली थी वो ऐड कर देंगे और ग्राइंडर जग को भी थोड़ा सा पानी डालकर साफ करके इसमें शामिल कर देंगे। एक टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको और तमाम स्पाइसेस साथ ही शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे इनको। प्याज का पानी अब हमने ड्राई करना है, ये मसाला अच्छे से भूनना है। तो ढक्कन को थोड़ा सा खोलकर हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस वक्त ये मसाला भुन चुका है, प्याज का पानी ड्राई हो चुका है। आपको पता कैसे चलेगा? आप चम्मच में लेकर के इस तरह से उठाएं। यहाँ देखें चम्मच में बबल्स बन रहे हैं। ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है। तो बस अब हम इसमें चने की दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल को आप यहाँ पर उबाल कर भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी पकानी है तो आप पहले चने की दाल को उबाल लीजिएगा, उसके बाद इस वक्त मसाले में शामिल करके मिक्स करके इसको आप पका लीजिएगा। मगर मैंने इसमें कच्ची शामिल की है और कच्ची शामिल करने के फ़ौरन बाद पानी शामिल नहीं करेंगे। दाल को भी मैंने इस वक्त 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है और इसमें पानी शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करना है कि दाल के लेवल से तकरीबन 2-2.5 इंच पानी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि दाल को गलने के लिए भी टाइम चाहिए और दाल में थोड़ा सा बहुत पानी मौजूद भी होना चाहिए। दाल को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। आधा घंटा गुजर चुका है, दाल काफ़ी अच्छी गल चुकी है। तो इसमें से कुछ दाल मैं घोट लूँगी और बाकी दाल मैं इसमें साबुत रहने दूँगी। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे, इमली का पानी शामिल कर देंगे, आधे कप के बराबर है और अच्छे से मिक्स करेंगे। इमली के पानी को भी हमने इसमें पकाना है, तो 3-4 मिनट के लिए मज़ीद इसको ढककर पका लेंगे। इस वक्त ये दाल बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। बस इसमें हमने कुछ फ्लेवर्स ऐड करने हैं जो कि इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देते हैं। खुश्क पुदीना अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उसको हाथों से मसल कर इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड किया है। अगर ये नहीं है तो आप ताज़ा पुदीने की पत्तियां भी बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इनको शामिल करने के बाद मिक्स करके इसको ढककर रख देंगे। 10 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन हटाना है, इसको सर्व करना है। आपको इस तरह की दाल जो है ढाबों पर मिल सकती है और ये मज़ा आप घर पर भी ले सकते हैं इस तरह की दाल बनाकर। मक्खन पूरी रेसिपी में मैंने यूज़ नहीं किया। टॉप पर आपने पिघलाकर इसमें मक्खन ऐड करना है। ये मेरा होममेड बटर है, आप इसमें मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।